गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स पढ़ी थी। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स बाय यूजिंग मोर देन वन मेथड। मतलब आप मिक्सचर्स का सेपरेशन करेंगे, उसमें से डिफरेंट कंपोनेंट्स को सेपरेट करेंगे। किसकी हेल्प से? अलग अलग मेथड की हेल्प से। जैसे कि आपने अभी पढ़ा है कि जब कोई सब्सटेंस है मिक्सचर से उसे सेपरेट करना होता है तो एक मेथड सफिशिएंट होती है उन्हें सेपरेट करने के लिए। बट कुछ मिक्सचर्स ऐसे होते हैं जिन्हें सिंगल मेथड के थ्रू सेपरेट नहीं किया जा सकता, उनके लिए मोर देन वन मेथड अप्लाइड की जाती है। ठीक है, तो वो क्या होगा? तो वहाँ उससे समझने के लिए पहले आप एक्टिविटी 6 देखिए। टू सेपरेट सैंड एंड सॉल्ट फ्रॉम देयर मिक्सचर। अब सपोज कर लीजिए यहाँ पर सॉल्ट और सैंड दोनों का मिक्सचर बना लिया है। ठीक है, अब इसे कैसे अलग किया जाए? क्योंकि दोनों की पार्टिकल की साइज़ सेम है ना। जितनी बारीक रेत होती है वैसे ही अप्रॉक्स उतना ही बारीक नमक होता है। अगर आप फ़िल्टर करने की कोशिश करोगे तो नहीं फ़िल्टर होगा। ठीक है, आप उसे हैंड पिकिंग मेथड के थ्रू भी नहीं कर सकते। तो दोनों ही बहुत छोटी साइज़ के होते हैं ना, तो उसे कैसे सेपरेट करोगे? तो सबसे पहले टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट इन अ बीकर। एक बीकर में दोनों के मिक्सचर को लेना है, उसमें वाटर को ऐड करना है। ठीक है, और उसके अंदर उसे पानी में घोलना है। तो आप देखोगे कि सॉल्ट और सैंड में से कौन वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा? तो कौन होगा? सॉल्ट, क्योंकि सैंड वाटर में डिज़ोल्व नहीं होगी। और सैंड का क्या होगा? तो सैंड उस वाटर या वो जो बीकर है उस बीकर के बेस में सेटल डाउन हो जाती है, यानी कि जब, और फिर उसे हम डिकेंटेशन मेथड से अलग कर लेते हैं। यानी कि सैंड में दो मेथड हो जाएगी। जैसे ही वाटर ऐड किया तो सैंड का सेटल डाउन होना कहलाता है सेडिमेंटेशन। ठीक है, और उसके बाद उसे जब हम उसके सेटल डाउन होने के बाद ऊपर से पानी को अलग कर लेते हैं यानी पॉर आउट कर देते हैं, तो उसे हम कहते हैं डिकेंटेशन। तो इस तरीके से हम वाटर में से जो सैंड पार्ट है उसे अलग कर लेंगे। ठीक है, कौन सी मेथड से? सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन मेथड से। बट अभी भी वाटर के अंदर सॉल्ट डिज़ोल्व है, तो हमने सैंड को तो अलग कर लिया लेकिन सॉल्ट को अलग करना बाकी है। तो सॉल्ट को हम कैसे अलग करेंगे? हम वाटर को बॉईल करना स्टार्ट कर देंगे। तो जो वाटर होगा वो इवापोरेट हो जाएगा, और इवापोरेट होने के बाद कंडेंसेशन मेथड से हम उसे अलग कर लेंगे। ये कंडेंसेशन मेथड आपको साइड में बताइए कि कंडेंसेशन मेथड में जब कोई सॉल्ट वाटर है वो इवापोरेट होता है तो उसे किसी ठंडी सरफेस से टकरा के वापस वाटर में चेंज कर लिया जाता है और सॉल्ट अंदर रह जाएगा। तो ऐसा करने से आप सैंड और सॉल्ट के मिक्सचर में से दोनों को सेपरेट कर लोगे। पर सैंड के लिए सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन मेथड यूज़ करोगे और सॉल्ट के लिए कंडेंसेशन मेथड का यूज़, इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन का यूज़ करोगे। तो इस प्रकार से आपने टोटल 4 मेथड यूज़ करी है। ठीक है, यानी अभी तक आप सिर्फ एक मेथड पढ़ते आए थे, बट कुछ मिक्सचर ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें एक से ज़्यादा मेथड अप्लाई करना होती है। जैसे कि सॉल्ट और ये सैंड के लिए आपने 4 मेथड का यूज़ किया है। ठीक है, तो ये एक एक्टिविटी थी जो आपको बता सकती है कि कैसे 4 मेथड यूज़ होती है। नाउ अब हम पढ़ेंगे वाटर एज अ सॉल्वेंट। ठीक है, तो वाटर को सॉल्वेंट क्यों कहा है? वाटर मतलब सॉल्वेंट नाम क्यों जाना जाता है? क्योंकि सॉल्वेंट एक ऐसी चीज़ होती है जब सॉल्यूशन बनाने के लिए हम जिस भी सब्सटेंस को किसी लिक्विड में घोलते है ना, या जिसमें भी डिज़ोल्व करते हैं उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। तो आप जानते हो कि सबसे ज़्यादा सॉल्यूशन वाटर के थ्रू बनाए जाते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सॉल्यूट को हम वाटर के अंदर घोलकर ही सॉल्यूशन बनाते हैं। इसीलिए वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किसी भी सॉल्यूट में 3 टर्म होते हैं, सॉल्यूशन में 3 टर्म होते हैं, एक तो सॉल्यूट, एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूशन। अब सॉल्यूट क्या होता है? जिसे हम घोलते हैं उसे हम सॉल्यूट कहते हैं। सॉल्वेंट क्या होता है? जिसमें घोला जाता है उसे सॉल्वेंट कहते हैं। और सॉल्यूशन मतलब दोनों के मिक्स करने पर, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिक्स करने पर जो सब्सटेंस बनता है उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल लेमन जूस, या हम देखते हैं एग्जांपल सॉल्ट और शुगर को जब हम किसी वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो सॉल्ट और शुगर क्या कहलाएगी? सॉल्यूट। ठीक है, और जो सॉल्ट और शुगर है वो तो सॉल्यूट कहलाएगा। बट
जो वाटर है जिसमें हमने इसे घोला था वो कहलाएगा सॉल्वेंट, और दोनों के कंबाइन होने से जो सॉल्ट और शुगर का सॉल्यूशन बना है, यानी कि सेम टर्म है, उसे सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, तो वाटर हमेशा यूनिवर्सल सॉल्वेंट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशन हम वाटर में ही डिज़ोल्व करके बनाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसे यूनिवर्सल सॉल्वेंट के नाम से जानते हैं। ये लाइन आप अपने माइंड में रख लीजिए कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट मतलब वाटर होता है। ठीक है, और क्योंकि जो भी सब्सटेंस हम डिज़ोल्व करते हैं वाटर में उसे हम कहेंगे सॉल्यूशन, और जो वाटर रहता है वो सॉल्वेंट कहलाता है। ठीक है, और जो जिसे डिज़ोल्व किया जाता है वो सॉल्यूट कहलाता है। नाउ द सब्सटेंस विच डिज़ोल्व इन वाटर आर सेड टू बी सॉल्यूबल इन वाटर, एंड दस द सब्सटेंसेस विच डू नॉट डिज़ोल्व इन वाटर दे आर सेड टू बी इनसॉल्यूबल इन वाटर। यानी कि जो सब्सटेंस पानी में घुल जाते हैं उसे हम सॉल्यूबल सब्सटेंस कहते हैं, या सॉल्यूबल इन वाटर कह सकते हैं, और जो सब्सटेंस वाटर में डिज़ोल्व नहीं होते उसे हम इनसॉल्यूबल इन वाटर कहते हैं या इनसॉल्यूबल सब्सटेंस कहते हैं। इनसॉल्यूबल का एग्जांपल है सैंड। ठीक है, जो पानी में नहीं घुलता, लेकिन अगर सॉल्ट और शुगर की बात करते तो वो सॉल्यूबल सब्सटेंस में काउंट होते हैं। नाउ सी द एक्टिविटी 7 टू शो दैट वाटर कैन डिज़ोल्व अ सब्सटेंस ओनली अप टू लिमिट। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये शो किया है कि जो पानी है ना, जो वाटर है वो डिज़ोल्व हो सकता है, पर वो एक लिमिट तक ही डिज़ोल्व हो सकता है। ठीक है, अब वो कैसे, तो देखिए, सबसे पहले एक बीकर लेना, फिर कुछ कॉमन सॉल्ट लेना, फिर स्पून और वाटर। ठीक है, ये लिया। नाउ मेथड क्या है, जो बीकर आप लोगे उसमें कुछ पानी ऐड करोगे। ठीक है, और उसके अंदर 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर दिया। ठीक है, अब 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करने के बाद उसे प्रॉपर स्टीर कर लेना, ताकि वो जो स्पून जो हमने 1 टीस्पून जो सॉल्ट डाला है वो प्रॉपरली डिज़ोल्व हो जाए। ठीक है, फिर हम थोड़ा सा, जब वो डिज़ोल्व हो जाएगा यानी कि डिसअपीयर हो जाएगा, आपको दिखाई नहीं देगा, तो फिर हमने 1 टीस्पून और सॉल्ट को ऐड किया, फिर हम उसे मिक्स करेंगे, फिर अगेन यही करते जाएंगे। आप कुछ टाइम के बाद देखोगे कि ऑटोमेटिकली जब आपने नंबर ऑफ़ टीस्पून ऐड कर चुके हो तो उसके बाद एक लिमिट आ जाती है, जिसके बाद आप और सॉल्ट ऐड करोगे तो वो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होगा, चाहे आप उसे कितना भी स्टीरिंग कर लो। ठीक है, इसका मतलब है कि वाटर की यानी कि सॉल्वेंट की भी एक लिमिट होती है कि वो किस लिमिट तक वो सॉल्यूट को डिज़ोल्व करता है। ठीक है, तो इस तरीके के सॉल्यूशन मतलब कि जिसमें सॉल्वेंट की सॉल्यूट को डिज़ोल्व करने की कैपेसिटी ख़त्म हो जाए उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, जब तक सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो रहा है, जैसे सॉल्ट है वो पानी में जब तक घुलता रहा तब तक उस सॉल्यूशन को हमने क्या कहा, अनसैचुरेटेड कहा। लेकिन एक लिमिट आ गई जिसमें सॉल्वेंट यानी कि पानी सॉल्यूट को यानी कि सॉल्ट को अब और ज़्यादा डिज़ोल्व नहीं कर पा रहा, तो उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, यानी कि जब सॉल्यूट, इससे क्या समझ में आया आपको कि जो भी सॉल्यूट होते हैं उनकी भी एक लिमिट होती है कि वो किस लेवल तक सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व हो सके, या सॉल्वेंट की भी एक लिमिट होती है कि वो कब तक सॉल्यूट को डिज़ोल्व कर सकता है। जब उसकी वो कैपेसिटी ख़त्म हो जाए तो वो फर्दर सॉल्यूट को डिज़ोल्व नहीं करेगा। ठीक है, और इस तरह के सॉल्यूशन को हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इस एक्टिविटी से आपको एक नया टर्म समझ में आया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। तो एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नो मोर सब्सटेंस कैन बी डिज़ोल्व, मतलब और सब्सटेंस डिज़ोल्व नहीं हो सकते। ठीक है, उसे हम कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नाउ सॉल्यूशन क्या होता है, तो सॉल्यूशन यानी कि कुछ भी हो सकता है सॉल्यूशन, पर हमें समझने के लिए क्या कहना है कि जब किसी लिक्विड के अंदर कोई स्मॉल पार्टिकल डिज़ोल्व किए जाते हैं या मिक्स किए जाते हैं तो वो लिक्विड पार्टिकल और वो जो सॉलिड पार्टिकल थे उनके बीच में एक बॉन्ड बन के वो आपस में मिक्स हो जाते हैं, उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। यानी कि द सब्सटेंसेस दैट डिज़ोल्व इज कॉल्ड अ सॉल्यूट, मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जिसको आप डिज़ोल्व करते हो उसे आप सॉल्यूट कहते हो, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको। और ऐसे सब्सटेंस जिसमें सॉल्यूट को डिज़ोल्व किया जाता है, ठीक है,
वो कहलाता है सॉल्वेंट। मतलब जिसमें सॉल्यूट डिज़ोल्व होता है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं, और जिसमें हम जिसे हम डिज़ोल्व करते हैं वो सॉल्यूट है, और जिसमें करते हैं वो सॉल्वेंट है। ठीक है, और दोनों के कंबाइन होने से जब सॉल्यूट डिज़ोल्व हो जाता है सॉल्वेंट में तो क्या बनता है, सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल शुगर और वाटर का जो सॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें शुगर क्या है, सॉल्यूट है, और वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है, और बनता क्या है, शुगर सॉल्यूशन। नाउ इस तरह से डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं, वो डिफरेंट एक्सटेंट तक वाटर के अंदर रहते हैं गिवन टेम्परेचर पर। ठीक है, फॉर एग्जांपल शुगर है तो शुगर वाटर में डिज़ोल्व होती है मोर देन अ सॉल्ट। मतलब जितना आपने भी नमक को देखा ना, डिज़ोल्व करते गए और फिर एक लिमिट आई, तो उसमें सॉल्ट के कंपैरिजन में शुगर जल्दी और ज़्यादा क्वांटिटी में डिज़ोल्व हो जाती है। तो इस तरीके से सभी सब्सटेंसेस में सॉल्यूट की डिज़ोल्विंग और सॉल्वेंट की डिज़ोल्विंग पावर अलग अलग होती है, यानी कि सभी का सैचुरेटेड सॉल्यूशन का जो कैपेसिटी होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, तो द एक्सटेंट टू विच अ सब्सटेंस गेट्स डिजोल्व इज अ लिक्विड इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। और जिस लेवल तक सॉल्वेंट सॉल्यूट को डिजोल्व कर सकता है उसे हम कहेंगे सॉल्युबिलिटी, यानी कि उस सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी जो कि हर तरह के सॉल्यूशन में अलग अलग होती है। ठीक है, नाउ एक्टिविटी 8 टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ शुगर एट रूम टेम्परेचर। मतलब आपको शुगर का वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना है, तो आपको पता है सैचुरेटेड का मतलब क्या होगा, एक लिमिट तक लेकर जाना जहाँ पर अब और शुगर पार्टिकल वाटर के अंदर ऐड ना हो पाए। ठीक है, तब तक उसमें ऐड करके स्टीरिंग करते रहना। ठीक है, नाउ ऑब्जर्व द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। और सॉल्युबिलिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर पर। तो टेम्परेचर बढ़ाया मतलब कुछ नहीं एक्टिविटी है। तो देखो, सबसे पहले शुगर ले ली, एक बीकर ले लिया, एक स्पून ले लिया और एक बर्नर ले लिया। ठीक है, अब बीकर में वाटर ऐड किया, फिर स्मॉल क्वांटिटी में शुगर ऐड किया, प्रॉपर स्टीरिंग कर दी तब तक जब तक कि शुगर वाटर के अंदर डिसअपियर नहीं हो गई, यानी प्रॉपर डिज़ोल्व ना हो जाए तब तक। फिर आप उसमें थोड़ी सी और शुगर ऐड करो, फिर स्टीरिंग करो, फिर शुगर ऐड करो, फिर स्टीरिंग करो। अब देखो एक लेवल ऐसा आ गया है जिसमें अब और ज़्यादा शुगर ऐड नहीं हो रही है ना, यानी कि हमने ये समझ लिया कि वो सैचुरेटेड हो चुकी है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, उस बीकर में थोड़ी सी हीट प्रोवाइड करेंगे। आपको नज़र आ रहा है, देखो यहाँ पर वो सैचुरेटेड हो चुकी है, यानी कि अब और शुगर ऐड करने से डिज़ोल्व नहीं हो रही। देन अब यहाँ पर अपने क्या किया, इसे और हीट किया। हीट करने से क्या होता है, ये जो शुगर हमने ऐड की ना और जो वाटर है उन दोनों ने जो कंबाइन हो चुके हैं उनके बीच में थोड़े से और ब्रेक डाउन वो गैप बनती है और फर्दर शुगर ऐड करने की कैपेसिटी बढ़ती है। तो क्या होगा कि आपने जैसे इसे हीट किया तो ये जो इसकी अभी जो कैपेसिटी थी ना, जब जहाँ बिल्कुल भी ये और शुगर को ऐड नहीं कर पा रही थी, तो हीट करने से इसकी थोड़ी सी कैपेसिटी और बढ़ जाती है और शुगर को ऐड कर सकती है। तो इस तरीके से जब आपने नंबर ऑफ स्पूनफुल शुगर आपने डालते रहे तो वो पहले क्या रहा, अनडिज़ोल्व रहा, पर जैसे ही आपने उसे हीट किया तो हीट करने से क्या हुआ, जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन था उसमें जो शुगर हमने डाली थी जो डिज़ोल्व नहीं हो पा रही थी वो और डिज़ोल्व हो गई, यानी टेम्परेचर का इफ़ेक्ट उस पर पड़ता है। टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी सॉल्युबिलिटी जो ख़त्म हो चुकी थी वो अब और बढ़ गई और वो जो बची हुई शुगर थी वो भी उसमें डिज़ोल्व हो गई। लेकिन टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब ये नहीं होता कि आप और ज़्यादा ऐड करते जाओ। वो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद कुछ लिमिट यानी कि हार्डली 2 या 3 चम्मच और ज़्यादा डिज़ोल्व होगी, उसके अलावा नहीं हो पाएगी। ठीक है, 2 या 3 स्पून भी बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। ठीक है, 1.5 स्पून भी हो जाए ना तो वो उसकी सॉल्युबिलिटी को इतना टेम्परेचर बढ़ा सकता है। ठीक, तो इससे हमें क्या समझ में आया कि आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो ऑलरेडी और डिज़ोल्व नहीं कर पा रहा है, अगर ऐसे सॉल्यूशन को आप हीट करते हो तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, और ज़्यादा सॉल्युबिलिटी बढ़ने से आप उसमें सॉल्यूट ऐड कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा फिर आप उसे नहीं ऐड कर पाओगे और जैसे ही आप उसे ठंडा करोगे तो वो क्रिस्टल बन जाते हैं। जैसे कि चाशनी बना और चाशनी सूखने के बाद या ठंडी होने के बाद कड़क क्रिस्टल की तरह बन जाती है ना, तो ज़्यादा सुपर सैचुरेटेड होने के बाद कूल करने पे वो क्रिस्टल फॉर्म में आ जाती है। ठीक है, इस
इस एक्टिविटी का कंक्लूजन क्या है कि जब भी आप किसी सैचुरेटेड सॉल्यूशन को भी हीट करते हो या नॉर्मल सॉल्यूशन को भी हीट करते हो तो उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, उसकी सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की पावर बढ़ जाती है। ठीक है, नाउ नई टॉपिक सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर। ठीक है, तो गैस की सॉल्युबिलिटी क्या होती है वाटर में? तो गैस डिसॉल्व इन वाटर टू स्मॉल एक्सटेंट। पता है ना आपको कि गैस वाटर में डिसॉल्व होती है पर बहुत ही कम मात्रा में। पर आपने देखा होगा कि कुछ गैसेस वाटर में डिसॉल्व हो जाती है और कुछ नहीं होती है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन गैस जो कि वाटर में डिसॉल्व होती है, ये कैसे पता चला? क्योंकि जो लिविंग थिंग यानी कि एक्वेटिक एनिमल्स है, एक्वेटिक प्लांट्स है जो वाटर के अंदर रहते हैं, वो ब्रीदिंग करने के लिए उन्हें उनकी बॉडी को भी ऑक्सीजन चाहिए, तो वो ऑक्सीजन लेने बाहर तो नहीं आते, फिर कहाँ से लेते? तो वो वाटर में डिसॉल्व की हुई ऑक्सीजन का यूटिलाइज करते हैं ब्रीदिंग के लिए। आपने देखा होगा मछलियाँ अपने गिल्स के थ्रू ब्रीदिंग करती हैं, तो गिल्स के थ्रू वो वाटर की ऑक्सीजन को गेन करती है, तो जो भी ऑक्सीजन होती है वो गेन कर लेती है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन वाटर डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो आपने देखा होगा कि सॉल्युबिलिटी गैस की भी होगी कि वो कितना वाटर के अंदर डिसॉल्व होती है, तो वो गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो कम होती जाएगी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ना। हमने यहाँ पर क्या पढ़ा लिक्विड और सॉलिड के केस में कि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, मतलब सॉल्वेंट के अंदर पावर और बढ़ती है सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की। बट वाटर के अंदर और गैस के मैटर में अलग केस है। जब वाटर का ये जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा तो वो और गैस को बहुत ज़्यादा डिसॉल्व नहीं कर पाता। ऐसा क्यों? क्योंकि गैस क्या होती है, बहुत हल्के पार्टिकल होते हैं, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो डिसॉल्व होने की जगह वो और ज़्यादा दूर दूर चले जाएगी, यानी कि बाहर चले जाएगी। यानी कि अगर आप गैस वाटर में डिसॉल्व करना चाहते हैं तो आपको उसका टेम्परेचर बढ़ाने की जगह क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। यानी कि जब गर्मियों में आपने देखा होगा कि फिश जो होती है तालाब वगैरह में मर जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन है वो टेम्परेचर बढ़ने से वो इवापोरेट हो जाती है, मतलब उड़ जाती है, वाटर में ज़्यादा टाइम तक डिसॉल्व नहीं रह पाती है। इस कारण तालाब में वो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और वो मर जाती है। तो इसी तरह सॉफ्ट ड्रिंक है जो कार्बन डाइऑक्साइड आपने देखा होगा उसमें वाटर के अंदर मिक्स करके आप सोडा वगैरह पीते हो, सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हो, उसमें आपने देखा होगा गैस जैसा सब्सटेंस होता है लिक्विड, तो वो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करके बनाया जाता है। ठीक है, और हाई प्रेशर दे के उसे सील्ड किया जाता है ताकि वो गैस उड़ ना जाए। ठीक है, और उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है जब उसको ठंडे टेम्परेचर में रखते हैं तो। ठीक है, तो इस तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब आपका वर्क रहेगा नेक्स्ट लेक्चर में आपको बैक एक्सरसाइज कंप्लीट करके देना। ठीक है, थैंक यू।